वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्ते। तो आज बात करते हैं अमेरिका से आई कुछ नंबर्स की, नौकरियों के आंकड़े। हाँ, लेटेस्ट जॉब्स डेटा और इसका क्रिप्टो बाजार पर क्या असर पड़ सकता है ना? इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो हुआ यह है कि अमेरिका में अगस्त महीने में जितनी नौकरियों की उम्मीद थी, उससे काफ़ी कम नौकरियां जुड़ी। हाँ, मतलब अंदाजा था कोई 75,000 के आसपास का, लेकिन असल में सिर्फ 22,000 ही नई नौकरियां ऐड हुईं। ये तो काफी बड़ा मिस है। बहुत बड़ा। और सिर्फ यही नहीं, बेरोजगारी दर भी बढ़ गई है। जी, 4.3% हो गई है। ये अक्टूबर 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। और एक और चीज जो थोड़ी चिंता वाली है, वो है फुल टाइम और पार्ट टाइम नौकरियों का ट्रेंड। सही कहा। डेटा दिखा रहा है कि फुल टाइम नौकरियां कम हुई हैं, करीब 3.5 लाख, और पार्ट टाइम नौकरियां बढ़ी हैं लगभग 6 लाख। तो इसका क्या मतलब निकालें? ये इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आमतौर पर इसे कमजोरी का संकेत मानते हैं। मतलब या तो कंपनियां फुल टाइम लोगों को रखने से हिचकच रही हैं, या फिर लोग शायद मजबूरी में पार्ट टाइम काम उठा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो इसकी तुलना कोरोना के टाइम से भी कर रहे हैं कि हालात वैसे कुछ दिख रहे हैं। हाँ, कुछ एनालिसिस में ये बात आई है जो दिखाता है कि सिचुएशन को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। ओके, अब आते हैं मुद्दे पर। इसका क्रिप्टो से क्या कनेक्शन है? जब इकोनॉमी थोड़ी ठंडी पड़ती है, नौकरियां कम होती हैं। तो नजर जाती है सेंट्रल बैंक पर, अमेरिका में फेडरल रिजर्व यानी फेड पर। हाँ, तो अब बाजार ये सोचने लगा है कि शायद फेड को इकोनॉमी को संभालने के लिए ब्याज दरें कम करनी पड़ें, जिसे रेट कट कहते हैं। बिल्कुल। और ये उम्मीद अब काफी बढ़ गई है। मतलब चांसेस माने जा रहे हैं कि फेड शायद इसी महीने सितंबर में ही रेट कट कर दे। अच्छा, इसी महीने? हाँ, और कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि दिसंबर से पहले एक और कट भी आ सकता है। ओके, और रेट कट का मतलब होता है कि कर्ज लेना सस्ता हो जाता है। जी, कंपनियों और लोगों के लिए। तो थ्योरी यह है कि इससे मार्केट में पैसा ज्यादा आता है, लिक्विडिटी बढ़ती है। और जब मार्केट में पैसा ज्यादा होता है तो वो अक्सर स्टॉक मार्केट या फिर बिटकॉइन जैसी रिस्की चीजों में भी जाता है। हाँ, ये एक आम धारणा है कि ज्यादा लिक्विडिटी रिस्क एसेट्स के लिए अच्छी होती है। हमने हाल में बिटकॉइन और कुछ दूसरी क्रिप्टो में थोड़ी तेजी देखी भी है। तो क्या ये इसी रेट कट की उम्मीद का असर है? हो सकता है, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ एक पेच भी है। वो क्या? देखो, अगर ये जॉब डेटा सिर्फ इकोनॉमी के धीमे होने का संकेत है, तब तो शायद रेट कट से क्रिप्टो को फायदा हो। पर अगर ये किसी गहरी मंदी मतलब रिसेशन का डर पैदा करता है, ओह, तो फिर निवेशक डर जाते हैं। वो रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं। मतलब बिटकॉइन जैसी चीजों से पैसा निकालकर शायद कैश या गोल्ड में डाल दें। अच्छा, तो मतलब खराब इकोनॉमी की खबर हमेशा क्रिप्टो के लिए अच्छी हो, ये जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। हल्की कमजोरी शायद ठीक हो जो फेड को रेट कट के लिए उकसाए, पर गंभीर मंदी का डर वो उल्टा पड़ सकता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखी मुझे। अक्टूबर का महीना। हाँ, क्या है अक्टूबर में? पिछले कुछ सालों के पैटर्न देखें तो अक्टूबर अक्सर बिटकॉइन और इथेरियम के लिए अच्छा रहा है। हाँ, ये अक्टूबर इफेक्ट वाली बात, ये एक पैटर्न जरूर देखा गया है। हालांकि देखिए, पिछला प्रदर्शन कोई गारंटी तो नहीं होता। हाँ, वो तो है। पर हाँ, अभी का माहौल देखें तो ये कमजोर जॉब डेटा, रेट कट की उम्मीद और ये अक्टूबर वाला पैटर्न, सब मिलकर एक मिलीजुली सी पर थोड़ी पॉजिटिव उम्मीद जगा रहे हैं बाजार में। सही कहा। तो ये तो हो गई आज की बात। अब आते हैं सवाल जवाब सेक्शन पर। जी, सीधा सीधा कनेक्शन क्या है? जवाब देखिए, जैसा हमने डिस्कस किया, जब नौकरियां कम होती हैं और अर्थव्यवस्था धीमी होती है, तो केंद्रीय बैंक यानी फेड ब्याज दरें घटा सकता है। इसका मकसद होता है लोगों को और कंपनियों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, कर्ज सस्ता करके। जी, इससे बाजार में पैसा बढ़ता है, और ये जो अतिरिक्त पैसा है, इसका कुछ हिस्सा लोग बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं, ये सोचकर कि शायद यहाँ बेहतर रिटर्न मिले। तो इससे डिमांड बढ़ती है और कीमत भी बढ़ सकती है। ये एक संभावित कारण है। समझ गया। मतलब फेड के एक्शन की उम्मीद से पैसा क्रिप्टो में आ सकता है। हाँ, ये एक मुख्य लिंक है। चलिए, अब आज का आखिरी सवाल श्रोताओं के लिए सोचने के लिए छोड़ते हैं। जरूर। हम हमेशा सुनते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी में जो होता है उसका असर पूरी दुनिया के क्रिप्टो बाजार पर पड़ता है। पर सोचने वाली बात यह है, क्या ये असर हमेशा इतना सीधा और गहरा होता है, या क्रिप्टो बाजार के अपने भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ज्यादा मायने रखते हैं? आपकी क्या राय है? जरूर सोचिएगा। बहुत अच्छा सवाल है।
डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।